गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का जो अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को जो संधि के नियम समझना जरूरी है वह हम लोग देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि जो है उसके नियम देखेंगे। श्चुत्व संधि, स्तो श्चुना श्चुः, ऐसा अष्टाध्यायी में सूत्र है। इसमें डिटेल में इसका अभ्यास मिलता है। इसमें स्थानीय वर्ण स या फिर त वर्ग का कोई भी वर्ण होगा। त वर्ग माने कि त, थ, द, ध, न। स्थानीय वर्ण के पहले पूर्व वर्ण, स्थानीय वर्ण के बाद में उत्तर वर्ण। तो स्थानीय वर्ण के पहले श या फिर च वर्ग का कोई भी वर्ण अगर आता है तो ऐसी यह पहली कंडीशन है। और यही वर्ण पूर्व वर्ण के बजाय उत्तर वर्ण में आए तो, पूर्व वर्ण में अगर श या च वर्ग का वर्ण आता है तो उत्तर वर्ण में कोई भी वर्ण चलेगा। और अगर यह वर्ण उत्तर वर्ण में है, पूर्व वर्ण में कोई भी वर्ण चलेगा। ऐसी कंडीशन बनेगी तो यह आदेश होगा। जैसे पहला पार्ट लेते हैं। पूर्व वर्ण में अगर श या फिर च वर्ग का कोई भी वर्ण है, उसके बाद में स्थानीय वर्ण है स, त, थ, त, ध या फिर न। और इस स्थानीय वर्ण के बाद अगर कोई भी वर्ण आता है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो स को आदेश होता है श का, त को आदेश होगा च का, थ को आदेश होगा छ, द को आदेश होगा ज का, ध को आदेश होगा झ का और न को आदेश होगा इस छ वर्ग के पंचमाक्षर न का। तो इस तरीके से यह जो आदेश हुआ है वही आदेश यहाँ पर दूसरी कंडीशन में भी रहेगा। लेकिन फर्क क्या हुआ है, ये जो पूर्व वर्ण था वह उत्तर वर्ण हुआ। और उत्तर वर्ण में जैसे कोई भी वर्ण था तो यह पूर्व वर्ण में कोई भी वर्ण चलेगा। उसके बाद स्थानीय वर्ण में स या त वर्ग का कोई वर्ण और उसके बाद ये श या फिर च वर्ग का वर्ण, तो आदेश वैसे ही रहेगा। इस संधि को कहते हैं श्चुत्व संधि। इसका उदाहरण हम लोगों को एक देखना है। यहाँ पर एक स्लाइड दी है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता में आने वाले कुछ शब्द दिए हैं। समितिन अधिक जयः, पहले अध्याय में 8वें श्लोक में यह दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द आता है समितिंजयः। तो ये कैसे बना है? पहले शब्द है समितिन और उसके बाद जयः। तो न जो है वह स्थानीय वर्ण है और इसके पहले त और ई है और न के बाद में माने कि स्थानीय वर्ण के बाद में ज है। कंडीशन कौन सी बनी? न उसके पहले वर्ण जो आया है वो कोई भी वर्ण है, माने कि ये है। और बाद में जो आया है वो आया है ज। यहाँ पर देखिए न के बाद में आया है ज, तो इसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा। न के बाद में आ गया है ज, तो उत्तर वर्ण में यह वर्ण आया है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस न को आदेश क्या होगा? च वर्ग का पंचम अक्षर न। तो यहाँ पर ये जो न है वो बदल गया और यह च वर्ग का पंचम अक्षर बना, शब्द बना समितिंजयः। दूसरी संधि है श्चुत्व संधि। यह संधि पहली जो संधि हमने देखी वैसी ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क देखिए। यहाँ पर यह जो पूर्व वर्ण में या फिर उत्तर वर्ण में आने वाले वर्ण जो है वह कौन से है? वो बदल गए हैं। श या फिर ट वर्ग, इनका कोई भी वर्ण एक तो पूर्व में आएगा या फिर उत्तर में आएगा। तो अगर पूर्व वर्ण में आता है तो उत्तर वर्ण में कोई भी वर्ण चलेगा, उत्तर वर्ण में आता है तो पूर्व वर्ण में कोई भी वर्ण चलेगा। ऐसी कंडीशन होगी तो आदेश जो होगा स को श का होगा, त को ट का, थ को ठ का, द को ड का, ध को ढ का, न को
ट वर्ग के पंचमाक्षर ण का। तो इस तरीके से ष्टुना ष्टुहु इस सूत्र से अष्टाध्यायी में यह ष्टुत्व संधि एक्सप्लेन की है, समझाई गई है। इसका उदाहरण हमें भगवत गीता में नहीं मिला है, तो उदाहरण लिया है कृष अधिक न। इसमें श है और न है, आप देख सकते हो यहाँ पर न, तो न के पहले श आया है और न के बाद में कोई भी वर्ण चलता है, तो यहाँ पर न के बाद अ है, न अ न, और फिर विसर्ग आया है, तो न के बाद अ, न के पहले श, तो आदेश किसको होगा? न को होगा। तो न का आदेश ट वर्ग का पंचम अक्षर ण का होता है, तो यहाँ पर ट वर्ग का पंचम अक्षर ण, कृष्ण, हाँ, ऐसे शब्द बना। तीसरी संधि है पदांत जश्त्व संधि। इसमें झल वर्ण कोई भी हो और उसके पहले कोई भी वर्ण आए, बाद में भी कोई भी वर्ण आए, किसी भी पद के अंत में अगर झल वर्ण में से कोई भी वर्ण है तो वह वर्ण जो है उनको आदेश इस तरीके से होगा, च छ ज झ श, इनको आदेश होगा ज का, प फ ब भ को आदेश होगा ब का, क ख ग घ ह को आदेश होगा ग का, ट ठ ड ठ श को आदेश होगा ड का, और त थ द ध स इनको आदेश होगा द का। तो इस तरीके से झलाम जशोन्ते इस सूत्र के द्वारा यह पदांत जस्त्व संधि अष्टाध्यायी में समझाई गई है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मत अधिक अर्थे मदर्थे, यह पहले अध्याय में 9वां श्लोक है। तो यहाँ पर देखिए त, उसके बाद अ, और त के पहले भी अ, त देखिए यहाँ पर त है, त के पहले कोई भी वर्ण चलेगा, त के बाद में कोई भी वर्ण चलेगा, तो त को किसका आदेश होता है? द का आदेश होता है। तो यहाँ पर त को द का आदेश हुआ और मदर थे ऐसा यह शब्द बना। उसके बाद अपदांत जस्तु संधि, अगर पद नहीं है, पद नहीं मैंने कि पद बनने की प्रक्रिया में जो शब्द है वह शब्द, उसमें झल के बाद अगर झश आता है और झल से पहले कोई भी वर्ण चलेगा तो आदेश वैसे ही होगा। सिर्फ अपदांत संधि में फर्क क्या है? पदांत में पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण कोई भी चलता है, लेकिन अपदांत जस्तो संधि में पूर्व वर्ण तो कोई भी वर्ण चलेगा, लेकिन उत्तर वर्ण में झष वर्ण में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तब जाकर आदेश होता है। और आदेश वैसा ही है, जब गड़द झलाम जश झशी, ऐसा यह सूत्र अष्टाध्यायी में है। इसके उदाहरण मिलते हैं हमें, जैसे कि तीसरे अध्याय में 26 क्रमांक का श्लोक है, उसमें बुद्धि भेदम ऐसा शब्द है। यहाँ पर बुध यह पद नहीं है, पद की प्रक्रिया में है, ऐसे इसको कह सकते हैं। तो ध है, इसके पहले उ है, और ध के बाद ध है, और उसके बाद में ई है। कंडीशन देखिए, ध, ध के बाद में क्या है? ध, ध के पहले क्या है? ध के पहले उ है, तो यहां पर कोई भी वर्ण चलता है, तो आदेश क्या होगा? द। तो बुद्धि ऐसा शब्द बना, बुद्धि भेदम। चर्त्व संधि, इसमें झल वर्ण के बाद खर वर्ण है और झल वर्ण के पहले कोई भी वर्ण है, तो क ख ग घ ह को क का आदेश होगा। च छ ज छ, इसको च का आदेश होगा। श को श का आदेश होगा। ट ठ ड ढ को ट का आदेश होगा। श को श का ही आदेश होगा। त थ द थ, इनको त का आदेश होगा और स को स का ही आदेश होगा। प फ ब भ, इनको प का आदेश होगा। खरी च, इस सूत्र से यह चर्त्व संधि अष्टाध्यायी में दी है। अनुष्टुभ अधिक छंद, तो यहाँ पर ब है, छ है, यहाँ पर ब है, उसके बाद छ है, उसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा। यहाँ पर ब के पहले उ है, तो ब के पहले कोई भी वर्ण, ब के बाद छ,
तो ब का आदेश प का होता है। तो यहाँ पर यह ब हो गया प। अनुष्टुप छंदः। अनुस्वार संधि, इसको अयोगवाह संधि भी कहा जाता है। पदांत म, उसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा, उसके बाद में आने वाला वर्ण कोई भी व्यंजन चलेगा। ऐसी स्थिति है तो इस पदांत म को आदेश होता है अनुस्वार का। मोनुस्वारः, इस सूत्र में यह दिया है। उदाहरण देखिए, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, इस पद के अंत में म है, इसके बाद व्यंजन आया है प। म के पहले कोई भी वर्ण चलेगा, तो यह म जो है इसका हो गया अनुस्वार। हमें पता है अनुस्वार और विसर्ग केवल स्वरों के साथ ही रहते हैं। तो यह जो अनुस्वार है वह द में जो अ है उसके साथ आया, द अधिक अ अधिक अनुस्वार दम, ऐसा यह संयुक्त वर्ण बना। तो गीता शास्त्रम इदम ऐसा शब्द बना। इसको देखकर हम यह समझ सकते हैं कि अगर पदांत म के बाद हल माने कि व्यंजन है तो म अनुस्वार हो जाता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि म के बाद अगर स्वर है तो वह म अनुस्वार नहीं होगा, म ही रहेगा। कोई भी पद जिसके अंत में म है उसके बाद अगर स्वर आता है तो म अनुस्वार नहीं होगा। आगम संधि, स्थानीय वर्ण में क वर्ग का न, ट वर्ग का न और त वर्ग का न है। उसके पहले पूर्व वर्ण में ह्रस्व स्वर है। कौन से? अ, ई, उ, र और रू। और उत्तर वर्ण में कोई भी स्वर है अच, तो यह स्वर दीर्घ भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्थानीय वर्ण जो है इनका आगम होता है, माने कि यह वर्ण रिपीट होते हैं। नमो ह्रस्वादचि नम नित्यम, ऐसे यह अष्टाध्यायी में सूत्र है। तो स्थानीय वर्ण का आगम होगा, इसके कारण इसको आगम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विशीदन इदम ब्रवीत, यहां पर न यह वर्ण है, त वर्ग का पंचम अक्षर है, उसके बाद में स्वर, उसके पहले ह्रस्व स्वर, इसके कारण न का हो गया आगम, तो एक न एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर उसको लिखा है विशीदन्निदम ब्रवीत, ऐसा यह शब्द हुआ। अनुनासिक संधि, यह संधि विकल्प से होती है। इसमें यर वर्णों के पहले कोई भी वर्ण है, यर वर्ण के बाद अगर अनुनासिक वर्ण है, स्पर्श वर्ग के 5 पंचमाक्षर और यम वम लम, यह 8 अक्षर, इनको अनुनासिक कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी वर्ण यर के बाद आ गया तो क ख ग घ और न, माने कि क वर्ग का पंचमाक्षर है, इनको पंचमाक्षर का आदेश होगा, माने कि इस अनुनासिक का आदेश होगा ङ। च छ ज झ और यह च वर्ग का पंचमाक्षर न, श, इनको च वर्ग के पंचमाक्षर का इस न का आदेश होगा। य को यम का आदेश होगा, यानी कि य को इस न का आदेश नहीं होगा। ट ठ ड ढ और ट वर्ग का पंचमाक्षर न, र श, इनको ट वर्ग का पंचमाक्षर न का आदेश होगा। त थ द ध न और स, इनको त वर्ग का न का आदेश होगा। प फ ब भ म, इनको प वर्ग का पंचमाक्षर म का आदेश होगा। व, इस वर्ण को वम का आदेश होगा। ऐसे यरोनुनासिके अनुनासिको वा इस सूत्र में समझाया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में हमें रखना है कि यह विकल्प से संधि होगी। तत् प्लस में, इसमें त वर्ण है और उसके बाद म है और त के पहले अ है। त के पहले कोई भी वर्ण हो, त के बाद म आ गया है, त को आदेश होगा न का। इस तत् में से इस त को आदेश हो गया न का, तन में। तो अगर आप ये न नहीं रखते हो
तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, माने कि आप ऐसे रख सकते हो तत् में, तो इसमें बदलाव नहीं किया तब भी चलता है, लेकिन यह विकल्प से आप तन में ऐसा लिख सकते हो। परसवर्ण संधि, अपदांत अनुस्वार विकल्प से यह संधि नहीं होती। इसमें स्थानीय वर्ण अपदांत अनुस्वार है। यहां पर अपदांत का अर्थ ऐसा है जो अनुस्वार पद के अंत में नहीं है, किसी भी पद के बीच में यह अनुस्वार है, तो इसको विकल्प से नहीं होगी, माने कि इसको नियमित रूप से हमें इसको अप्लाई करना ही चाहिए। तो पद के बीच में कहीं पे भी अगर अनुस्वार है और उसके पहले कोई भी वर्ण है, बाद में य में से कोई भी वर्ण आता है, तो उस अनुस्वार को आदेश कैसे होगा? जो बाद में वर्ण है उसके ऊपर वो आदेश दिया जाएगा। जैसे क वर्ग के वर्ण है तो क वर्ग का पंचमाक्षर, च वर्ग के वर्ण है तो च वर्ग का पंचमाक्षर, य है तो यम, ट वर्ग का वर्ण है तो ट वर्ग का पंचमाक्षर, र को भी ट वर्ग का पंचमाक्षर, त वर्ग को न, प वर्ग को म, व को वम और ल को लम। अनुस्वार से ही परसवर्ण इस सूत्र में यह दिया है। उदाहरण के लिए पांडवाश्चैव ऐसा शब्द है, पा के ऊपर अनुस्वार है और डवाश्चैव ऐसे उसका आगे का पार्ट है, तो अनुस्वार के आगे ड है और अनुस्वार के पीछे पूर्व वर्ण आ है। अनुस्वार के पहले कोई भी वर्ण चलेगा, उसके आगे ड है, ट वर्ग में आता है, तो ट वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो इस कारण यहाँ पर वह अनुस्वार जो है वह हमें न, यह ट वर्ग का पंचमाक्षर लिखना जरूरी है, इसको विकल्प नहीं चलता है। लेकिन हम लोग जो लिटरेचर देखते हैं उसमें बहुत सारी जगह पर यह अनुस्वार ऐसे लिखाई देता है, माने कि पंचमाक्षर के बजाय अनुस्वार दिया है, तो जानकार लोग इसको और अच्छे से सोच सकते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी में लिखा है उस हिसाब से संस्कृत में बीच में अनुस्वार नहीं होगा, वहां पर आपको पंचमाक्षर से उसको रिप्लेस करना चाहिए। परसवर्ण संधि पदांत अनुस्वार, यह विकल्प से हो सकती है। पद के अंत में अनुस्वार आता है और उसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा, उसके बाद में जो य वर्ण है उस हिसाब से अनुनासिक का आदेश होगा। तो आदेश वैसा ही है जो हम लोगों ने इसके पहले अपदांत अनुस्वार परसवर्ण संधि में देखा था। तो यह परसवर्ण संधि में पदांत अनुस्वार है, पद के अंत में आने वाला है। वह पदांतस्य इस सूत्र से यह कहा गया है, यह संधि विकल्प से होगी। जैसे स्वजनम कृष्ण, तो यह पद के अंत में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद य वर्ण है, य वर्ण क है, उसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा, तो अनुस्वार को आप विकल्प से क वर्ग के पंचमाक्षर का आदेश दे सकते हो। तो यहाँ पर अनुस्वार को क वर्ग का पंचमाक्षर यह आदेश दिया है, तो मैं इसको यह आदेश दिए बिना स्वजनम कृष्ण ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यह विकल्प से लिखा हुआ शब्द है। तोरली संधि, स्थानीय वर्ण त थ द ध न, माने कि त वर्ग का कोई भी वर्ण, पूर्व वर्ण कोई भी वर्ण चलेगा, उत्तर वर्ण में अगर ल है तो आदेश वर्ण ल या लम होगा। त थ द ध इनको आदेश होगा ल का और पंचम अक्षर न को लम का आदेश होगा। तोरली इस सूत्र से अष्टाध्यायी में यह संधि कही गई है। उदाहरण श्रद्धावान लभते, इसमें न है, हमें पता है कि न अगर है उसके पहले कोई भी वर्ण चलेगा, न के बाद में ल आया है तो न को आदेश होगा लम का। तो इसको लिखने का तरीका दो अलग अलग है, ऐसे भी लिखा जाता है और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। जय संधि, यह भी विकल्प से होती है। स्थानीय वर्ण ह है, उसके पहले पूर्व वर्ण में जय वर्ण हो गए
और उत्तर वर्ण में कोई भी वर्ण होगा तो ख को आदेश होता है झष का। तो झष का आदेश कैसे होगा? ख के पहले अगर क ख ग घ है तो घ का आदेश होगा। च छ ज झ है तो झ का आदेश होगा। ट ठ ड ढ है तो ढ का आदेश होगा। त थ द ध है तो ध का आदेश होगा। प फ ब फ है तो भ का आदेश होगा। झयो कोन्यतरस्याम, ऐसा यह सूत्र है। उदाहरण, धर्म्यात् ही। ह के पहले कौन सा वर्ण है? ख के बाद कोई भी वर्ण चलेगा। ह अधिक ई है, ह के पहले द, तो द अगर है तो ह को आदेश होगा ध का। धर्म्यात् धी, ऐसा शब्द बना। छत्व संधि, यह भी विकल्प से होगी। शश छोटी, यह सूत्र है। श यह स्थानीय वर्ण है, उसके बाद में कोई भी अट वर्ण होगा। अट माने कि क्या? अच अधिक खट, तो स्वर प्लस ह य वर्ण में से कोई भी वर्ण। श वर्ण के बाद अट वर्ण, श वर्ण के पहले झ वर्ण, ऐसी कंडीशन बनेगी तो इनमें से कोई भी वर्ण हो या फिर इनमें से कोई भी वर्ण हो, श को आपको छ ऐसा आदेश देना है। यत अधिक श्रेय ख, तो यहां पर देखेंगे कि यह श्रेय जो शब्द है इसमें श है। श्र में श र, तो श र, श र, बाद में र आ गया। अभी श के पहले क्या है? तो यहां पर त है, श के बाद में आया है र, श के पहले आ गया है तो आदेश छ का होगा। तो श चला गया, यहां पे बनेगा छ। यच्छेय, ऐसे यह शब्द बना। बहुत बार यह शब्द हमें दिखाई देता है, छ कैसे हुआ यह हमें समझ में नहीं आता है। तो इस छत्व संधि से यह शब्द बनते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने व्यंजन संधि के नियम साधारण रूप से समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।